ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? सबसे पहले तो ये बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे को खुदा का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इम्तिहान भी आते हैं, बड़ा कुछ आता है, शुक्र ही अदा करना चाहिए और वही मैं करता हूँ। तो ये सब आपके प्रोग्राम भी चल रहे हैं आजकल और आप क्राइम की दुनिया के बारे में बड़े अच्छे से जानते भी हैं और लोगों को आगाह भी करते हैं। इस पे तो हम आएँगे ही, लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं कि शाहिद चौधरी का जो बचपन था, वो जो बचपना होता है ना, बड़ा मासूम सा होता है, जिसमें बच्चा नशोनुमा की उम्र में होता है और बढ़ रहा होता है, चीज़ें देख के सीख रहा होता है, वो कैसा था? बड़ा मज़ेदार था। अब जब ख़्याल आता है वो बचपन की बातें या वो जो सारे सीन थे याद आते हैं ना, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है और अंदाज़ा ही नहीं यानी कि होता कि इतनी ज़िंदगी हम गुजार चुके हैं, इतनी दहाइयों से जो है ना, ज़ाहिर है जब आप होश में आ जाते हैं, चीज़ों के नाम सीखना शुरू कर देते हैं, तो मेरी नज़र में ये 40 साल जो है, यानी कि 10 साल को आप निकाल देना, तो अच्छा। बाकी 40 सालों का पता ही नहीं लगा कब आए हैं और कब गुजर गए हैं। बिल्कुल एक लम्हे की तरह ना, और इसी तरह हमारी ज़िंदगी ख़त्म भी हो जानी और हमें पता ही नहीं लगना। तो बड़ी सुनहरी यादें हैं, उसके साथ बड़ा खूबसूरत दौर था और वो इतना सादा यानी कि दौर था। लोग वो जो पंखे जो बच्चे हम वो थूक के साथ उनकी तारों को शुद्ध करना पंखों को ना, तो अच्छा। वो चलाने, कैंचे खेलने, डब्बी पे डब्बी चढ़ानी खेलनी, अखरोटों के साथ खेले हम। तो इस तरह के जो ना, तो अभी तो वो चीज़ें हैं ही नहीं, अभी मोबाइल नहीं, सारी चीज़ें जो इसके अंदर जम हो गई हैं। हाँ। तो हमारी यादें बड़ी किसी जगह पे अगर खुदाई हो जाती थी सड़क पे, तो हमारे लिए वो बस बहुत बड़ी तफरीह होती थी। कहीं पे रेत उतर जानी, तो वो समझ लें कि हमारी ईद हो गई है ना बच्चों की, अच्छा। घर बनाने। अभी मैंने देखा है रेत उतरती है, लोगों को तो लोग बच्चों को बच्चे तवज्जो नहीं देते। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, यानी रेत को खोदना, ये मेरी नज़र में ना एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होते थे। कोई कॉम्पिटिशन होने, कोई दौड़ें लगानी, वो कली जुट खेलने, बड़ी-बड़ी अजीबो-गरीब जो तफरीहें होती थी वो बच्चे करते थे। वो तो एक और भी गेम होती थी ना, कोई पिट्ठू गोल गरम। वो पिट्ठू गरमा-गरम, लुक छुप दाना, यानी वो सारे दौड़-भाग वाले काम होते हैं। हाँ, छुपना, फिर वो ढूँढना जिसमें किसी आपकी ने। फिजिकल एक्टिविटी होती थी। आप ये कहना चाह रहे हैं अब जो है वो मोबाइल आ गए हैं। अभी मोबाइल आ गया तो लोगों ने बच्चों ने जो है ना तवज्जो ही हर तरफ, हेल्दी कंपटीशन कोई भी नहीं रह गया ना। प्ले ग्राउंड्स हैं ना, बच्चे फुटबॉल कभी खेलते देखे हैं बच्चे आपने? पहले क्रिकेट का ये होता, इतवार हुई है ना, तो इंतज़ार होता था कि इतवार आ रही इतवार है। आ जाए। तो मैं क्रिकेट का शौकीन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं शौक बड़ा था देखने का ना, कि लड़के किस तरह बॉलिंग करते हैं, तो इंतज़ार रहता था। तो अभी तो मैंने देखा बच्चे सोए रहते, इतवार लोग घरों में सो के गुजार देते हैं। हुँ, तो हमारी बचपन की बड़ी यादें मेरे साथ वाबस्ता हैं। क्या बात है। तो ये सब ये बताएँ कि जिस तरह बचपन में पूछा जाता है बच्चे से, सवाल करते हैं अक्सर लोग भी और घर वाले भी कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो जब आपसे ये सवाल किया जाता था तो आप क्या जवाब देते थे? जब मैं जो था ना, मैं मासूमाना सा। नहीं, मैं बता मासूमाना नहीं, मैं सही आपको बताऊँगा, ये बंदा ना हर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ना बंदे का माइंडसेट चेंज होता है। मैं शुरू में बचपन में जो था ना, तो मुझे यानी कि उस वक़्त तो बंदे को ये पता ही नहीं था। मेरे फ़िल्में देख के ना बड़ा ज़हन के अंदर ना अमिताभ, जब मैं होश सँभाली है थोड़ी-सी ना, तो मेरे ज़हन में होता है अमिताभ बच्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसे एज़ ए एक्टर नहीं देखता था अच्छा। और मैं उसकी फ़िल्में देख के मुझे पता लग रहा है इसकी फ़लाँ फ़िल्म है, जो मेरे उस दौर में थी, यानी 83, 84, 85 में जो थी। तो मैं, यानी मेरा शौक होता था किसी तरीके से मैं इसकी फ़िल्म देख लूँ। अच्छा। तो मेरी नज़र में उसका बड़ा अमिताभ में, लोग मुझे दोस्तों ने पूछना ग्राउंड में, घर वालों को तो था जो आप दे के डंडे खाने थे। हाँ। तो किसी ने भाई मैं कहा बड्डा होगा अमिताभ बच्चन बनाऊँगा। क्या यानी बात वो ज़हन के अंदर ना सोच वहीं तक अड़ी हुई थी। थोड़े से बड़े में फिर देखा नहीं, अमिताभ बच्चन भूखे मर जावांगे, ये तो काम मुश्किल है। फिर वो म्यूज़िक सेंटर जब करना शुरू कर दिया, तो फिर उसमें आगे फिर और थोड़ा इसका लगाव हो गया। सारी फ़िल्में जो मैं नहीं देख सका था मैंने वो भी देखी। तो वो थोड़ा-सा ना बड़ा मुझे यानी कि पसंद था, क्योंकि उसके रोल बड़े अच्छे उसको देते थे ना, ठीक है, और वो मेरी नज़र में एक पॉजिटिव किरदार था। अब यूँ कह लें मैं इस किरदार को कॉपी करता ठीक था। है। तो मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं डॉक्टर बनूँगा। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मुझे वकील बनाना चाहते थे, और आज मैं ये सोचता हूँ कि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है, बोल भी लेता हूँ, लोग मेरी बात को भी सुनते हैं। तो अगर मेरे वालिद साहब मुझे वकील बना लेते या मैं बन जाता, तो मेरा ख़्याल है कि मैंने थोड़ा हट के वकील होना था। यानी कि मैं दलील के साथ बात करके कन्विंस कर सकता था ना। हुँ। तो यही सारी प्रैक्टिस होती है आपकी वकालत की, कि आप किस तरह जज साहब को जो है ना उनको ये बात समझा पाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो मेरे कभी नहीं, मैंने कभी कभी किसी को कहा कि मैं बड़ा होकर मेजर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये कभी जहन में बातें नहीं आती थी। छोटी उम्र थी, 16 साल की उम्र थी जब मैंने म्यूजिक सेंटर पर बैठ गया। तो यही चीज़ें होती है ना, हुँ। यही जो एज होती ऑब्ज़र्वेशन है चल आपकी। रही होती थी बस वो देख रहे होते थे, फिर इस एज अमिताभ में बच आके आप सोच सकते हो ना कि मैं भी जी। कुछ करूंगा या नहीं करूंगा। तो मुझे मौका नहीं मिल सका। फिर वो ऐसा उस काम में पड़े हैं, बस उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी चेंज हो गई।